कल सिंध सभा पारां जेको मार्च निकितल हो कराची खां पंजाब तरफ़ सिंध मां खंबे गुम कयल समूरनि सियासी ऐं समाजी कारकुननि जी आज़ादी लाइ सो उन काफ़िले ते कल ओबावड़ो पुलिस तरफ़ां ऐं रियासती ॻुझनि इदारनि पारां जेको असांजी न्याणियुनि ते असांजी भेनरुनि ते ऐं असांजे दोस्तनि मथां हमिलो कयो वियो आहे। उन्हनि जी जेका तज़लील कई वई आहे, असां सिंध सुजागी फोरम जे प्लेटफॉर्म तां इन कुधे ऐं गैर इख़लाक़ी अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे सुभाणे सॼी सिंध में सख़्त एहतजाज जी कॉल ॾियूं था। सुभाणे कराची, हैदराबाद ऐं सिंध जे ॿियनि शहरनि में हिकु ई वक़्तु इन वाक़े जे ख़िलाफ़ सिंध सुजागी फोरम पारां शाम जो 5 वॻे एहतजाज कयो वेंदो। असां सम्झूं था त रियासती इदारा बौखलाहट जो शिकार थी चुका आहिनि, जेके हिन वक़्तु असांजे नौजवाननि खां पोइ सिंध जी न्याणियुनि जी तज़लील करण ते लथल आहिनि ऐं सिंध जी न्याणियुनि खे गेले, उन्हनि मां वारनि मां गेले उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जेको अमल कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त जोॻो न आहे। असां सम्झूं था त हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे इन लाक़ानूनियत जे ख़िलाफ़ सख़्तु नोटिस वठणु घुरिजे, छो जो असां सम्झूं था इहा सिंध जी न्याणियुनि जी तौहीन आहे ऐं इहो अमल जेको आहे उहो न सिर्फ़ु हिन रियासत जे ठाहियल आइन ऐं कानून जी तौहीन आहे, पर ख़ुदि अदालतुनि जी तौहीन बि आहे। छो त आइन वाज़े लफ़्ज़नि में आर्टिकल 6 में लिखियलु आहे त तव्हांखे हक़ु आहे त तव्हां तंज़ीम साज़ी कयो, तव्हांखे हक़ु आहे त रियासत सां इख़्तिलाफ़ रखो, तव्हांखे हक़ु आहे त तव्हां रियासत मुखालिफ़ मौक़ुफ़ पेश कयो, तव्हांखे हक़ु आहे इख़्तिलाफ़ जी राय रखण जो, त पोइ अवां पुरअमन जेको पंहिंजनि प्यारनि जी आज़ादी लाइ जेको एहतजाज हो, जेको काफ़िलो हो, उन्हनि ते पुलिस जे तरफ़ां रियासती इदारनि पारां जेका हला कई वई आहे, उहो इंतिहाई किरल अमल आहे, जेको इंसानी हक़नि जे चार्टर जी भञकड़ी आहे, त हितां जे ठाहियल आइन ऐं कानून जी बि नफ़ी आहे। आर्टिकल 6A जी नफ़ी सां गॾोगॾु आर्टिकल 10A जी नफ़ी बि आहे। उन करे असां सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस ऐं हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सां गॾु दुनिया जे आलमी ज़मीर खे, UNO ऐं इंसानी हक़नि जी समूरनि तंज़ीमुनि खे अपील था कयूं त हिन रियासत जे इदारनि जे मथां दबाव विझी करे सिंध मां जेके बि खंबे गुम कयल सियासी कारकुननि उन्हनि खे हिकदमि आज़ादु करायो वञे ऐं जेके कल काफ़िले में नौजवान गिरफ़्तार कया विया आहिनि उन्हनि खे बि हिकदमि आज़ादु करे ऐं असांजी जेकी न्याणियुनि जे मथां ऐं नौजवाननि जे मथां जेको गैर इंसानी तशदुद कयो वियो आहे, उन तशदुद में मुलविस अमलदारनि खे ऐं एहलकारनि खे ओबावड़ो जेको पुलिस जो जेको SHO आहे, ॿिया जेके अमलदार आहिनि उन्हनि खे मुअतल करे सज़ा ॾिनी वञे ऐं असांजी न्याणियुनि खां ऐं पूरी सिंध खां माफ़ी वरिती वञे, न त इन गैर क़ानूनी अमल जे ख़िलाफ़ सॼी सिंध सराबा जेका एहतजाज आहे उहो एहतजाज जो दाइरो अञा वधीक कयो वेंदो ऐं सॼी सिंध जे अंदरि इहा जेका बग़ावत जी ऐं एहतजाज जी लहर शुरू थी आहे उहा हक़ीक़त में बग़ावत जो जनमु वठंदी। पोइ उनखे तव्हां छा पर दुनिया जी का बि ताक़त रोके न सघंदी। महिरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नईम कुरैशी साहब खड़े हैं, कराची बार के सदर हैं। आइए इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये अच्छा नईम साहब ज़रा ये बताएं ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये कहाँ ले जा रहे हैं? पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है, पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, तो ये जबर का कानून नहीं चलना चाहिए। ये जबर का कानून जो है, जिस तरह कल ओबाड़ा पुलिस स्टेशन में ख़वातीन के साथ जो घोटकी ज़िले में वाक़ है, वहाँ ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई, उनको मिसिंग किया गया, और सिंध के जितने भी मिसिंग पर्सन हैं या पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सन हैं जहाँ भी हैं, उनको फिल फॉर आज़ाद करके अदालतों में पेश किया जाए। अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है, लेकिन ये जो अक़ूबत खानों में जो महीनों और सालों रखते हैं, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान में आइन भी मौजूद है, जमहूरियत भी है, अदालतें भी हैं, तो अदालतें अगर आज़ाद हैं, आपको अदालतों पर ट्रस्ट है, तो इन तमाम जितने भी मिसिंग पर्सन को अदालतों में पेश करके कानूनी कार्रवाई करें। हम ये नहीं मुतालबा करते कि उनको छोड़ दें, लेकिन कानूनी कार्रवाई करें, मिसिंग पर्सन ना रखें अगर हमारी अदालतें आज़ाद है तो।
और अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। हम मीडिया के तौर से मैसेज देते हैं, अदालतों को भी मैसेज देते हैं, जमहूरी हुक्मरानों को भी मैसेज देते हैं। और हम जो है हमारे मुल्क में जमहूरी सोच रखने वाले लोग हुक्मरान हैं, हम हुक्मरानों से भी मुतालबा करते हैं कि मिसिंग पर्सन का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान भर के जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनको फील्ड फॉर रहा करके उनको अदालतों में पेश किया जाए। अच्छा सर, बात ये है कि हम इमरान खान की अगर कल की तकरीरें हम इक़्तिदार से पहले की सुने, उसमें तो वो मिसिंग पर्सन के लिए रो रहा था, चीख रहा था। अब जब इक़्तिदार में आया तो कुछ भी नहीं। तो इससे तो एक अंदाज़ा होता है कि ये बेचारे खुद बेख्तियार हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। असल कुव्वत तो वो और है जो इस तरह मुल्क को एक गलत सिमत में डाल रहे हैं। मुजाहरा वकला का मुजाहरा है, उन्हीं लोगों के लिए है जो मिसिंग पर्सन के जिम्मेदार है। लेकिन ये जो कल का वाक़या है ये उबाड़ो पुलिस का है, घोटकी पुलिस का है। ख़वातीन के साथ जो बेहरमती की गई है वो घोटकी और उबाड़ो पुलिस ने की है। जहाँ तक उन फौजी हुक्मरानों का ताल्लुक़ है, इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है जो मिसिंग पर्सन करती है, उसके लिए हमेशा हमने अदालतों का रुख किया है। और अदालतों में हम पटिशन के लिए भी तैयार हैं, अदालतों में मिसिंग पर्सन के केसेस के लिए भी तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ये वकला की यूनिटी है, सिंध बार कौंसिल से लेकर कराची बार एसोसिएशन तक। मिसिंग पर्सन में इसलिए कि हमारी कल आँखें जब हमने अखबारात आज के देखे कि ख़वातीन के साथ जिस तरह बेहरमती करके हथकड़ी डाल के पेश किया गया, तो उसमें जो है हम प्रोटेस्ट करने आएंगे। मेहरबानी सर, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सिंध बार के वाइस चेयरमैन हमारे साथ खड़े हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये मसला क्या है। सर, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इतनी लाकानूनियत, बंदा एहतजाज भी नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल लग तो ये रहा है कि इस मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिन मुल्कों में इस तरह की कानूनियत होती है और जिस तरीके से कल ये जुल्म किया गया, जिस तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की गई, एक पूरा मन मार्च करने वालों को, मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ इंसानी हुकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, इनके आइनी हुकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। और लगता नहीं है कि इस मुल्क में कोई जमहूरी हुकूमत है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, इस पे यकीनी तौर पे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में लगे कि कोई कानून है, तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो खामोश रहते हैं तो मैं समझता हूँ वो इसमें बराबर के शराकतदार हैं। लेकिन जी, हम देख रहे हैं जैसे अब बलूचिस्तान में मामा कदीर बलोच का एक तवील लॉन्ग मार्च, कोयटा से कराची से इस्लामाबाद तक, तो वो मिसिंग पर्सन का मसला बलूचिस्तान में आज तक जूं का तूं चल रहा है। फिर उसके बाद अभी हम देख रहे हैं सिंध के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा का भी हाल है। आखिर ये सब क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये मुल्क को इनकी क्या सोच है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या समझ? ये बड़ा गंभीर मसला है और मिसिंग पर्सन का। और आपको मैं बताता चलूँ कि इस पे सिंध बार कौंसिल ने पूरे साल भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसे पुरअमन मार्च करने वालों को जो ज़मीन के लिए नहीं जा रहे थे, जो रोटी के लिए नहीं जा रहे थे, नौकरी के लिए नहीं जा रहे थे, आपके किसी कोटे के लिए नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे अपने प्यारों की रिकवरी के लिए। अगर आप ये हक़ भी उनको नहीं दे सकते जो दुनिया के 200 मुल्कों में आवाम को हासिल है, तो फिर मेरे ख्याल से ये नाम नहाद जमहूरियत, ये आइन, ये रूल ऑफ लॉ, ये कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आप इन सब को ख़त्म कर दें, पार्लियामेंट ख़त्म कर दें। कहाँ हैं पार्लियामेंटेरियंस जो आप बड़े बड़े जलसे करते हैं? किधर है उनकी आवाज़? हमें तो नज़र नहीं आती किसी पार्लियामेंट में। कोई रेजोल्यूशन, कोई कंडेमनेशन नहीं है इंसिडेंट पे। ये बड़े ख़तरनाक हालात की तरफ मुल्क जा रहा है और इसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस और आप उसके साथ साथ जुडिशरी भी बराबर की शरीक है। बहरहाल इस मौजूदा माहौल में मैं समझता हूँ वकला बिरादरी का बहुत बड़ा अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने देखा हर आमिर के ख़िलाफ़, हर डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जब भी मुल्क में बुरा वक्त आया, वकला की तहरीक को हमेशा जो है एक इज़्ज़त की निगाह से देखा गया और उनकी एक फ़ैसला कुन हमेशा तहरीक रही है वकला की। तो आप क्या समझते हो मौजूदा वक्त में वो हालात अब नहीं पहुँचे कि वकला बिरादरी अपना किरदार अदा करे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि वकला बिरादरी को बिल्कुल अपना किरदार पूरे पाकिस्तान भर में अदा करना चाहिए। इसी सिलसिले में जब मैं सिंध बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन बना, उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा गंभीर मसला नज़र आया वो मिसिंग पर्सन का नज़र आया। सबसे ज़्यादा गंभीर मसला जो नज़र आया लोगों के हुकूक़ पे बात करने वाली बात पे नज़र आया और हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे नज़र आया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब तक आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं मिलेगी, आइन इसी तरह पामाल होता रहेगा और आइन की पामाली के बाद कोई दूसरा जवाब बचता नहीं है कि कोई बचाने वाला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी आती है जो लोगों को उनके हुकूक दिलाती है। अभी पोजीशन ये है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं उनमें मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आज भी हमारे दोस्त हम हाई कोर्ट से मार्च करते हुए यहाँ तक आए और हमने इस पर अपनी जो है क्या नाम है बॉडी का इजलास भी बुलाया है सिंध बार कौंसिल का। यकीनी तौर पे आगे का लायबल भी ऐलान करेंगे और हम साथ खड़े हैं इन दोस्तों के। ठीक है सर, मेहरबानी। सही आज वकला बिरादरी जो है सिविल सोसाइटी जो इतने मुज़ाहिर हुआ कल जे बावड़े में जो वाक़ियो पेश आयो आहे, तव्हां कीअं था ॾिसो इन मामले खे? जी सिंध जे साईं GM सैयद असां हिन वक़्तु जेको एहतजाज वकला बिरादरी कराची प्रेस क्लब ते सिंध सभा जी जे जेके दोस्त खणी गुम कया विया आहिनि उन जे हिमायत में एहतजाज कयो आहे। असां उन जा एहसानमंद आहियूं। सिंध सभा जा जेके दोस्त खंबे खणी गुम कया विया उन्हनि खे अॼु बिरशा अदालत में पेश कयो वियो आहे ऐं उतां ज़मानत थींदी। पर असांजो मक़सदु जेको सिंध सभा जो शुरू खां मुतालबो त खंबे खणी गुम कयल क़ौमी कारकुननि खे आज़ादु कयो, जेकॾहिं हुननि जो को बि ॾोह आहे त उनखे अदालतुनि में पेश कयो। त असां वरी बि इहो मुतालबो दोहरायूं था त साईं इनाम अब्बासी जीअं आज़ादु थींदो उन खां बाद में सिंध सभा पंहिंजो लाइअमल जोड़ींदी त असां अॻिते उबाड़ो खां वधंदासीं GHQ गेट जे लाइ या हिते कराची प्रेस क्लब ते मरण घड़ी ताईं बुख हड़ताल ते वेंदासीं। मेहरबानी से नाजरीन, जैसा कि हमने पहले बताया कि आज कराची प्रेस क्लब के सामने वकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी का और सिंध सभा के जो कारकुन हैं उनका एक एहतजाज हो रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से आपकी जो है मुलाकात कराई। इस वक्त हमारे साथ बलोच यकजहती कमेटी के अब्दुल वहाब बलोच खड़े हैं। तो आइए अब्दुल वहाब से ज़रा पूछते हैं इस हालात के बारे में। वजह ये छः बैग मुल्क का कुजा मरदमा बरगा रोज़ रोज़ मरदम चिस्त करना एक इंचो एहतजाज वगैरह, बल्कि बैग तो हमें लोटी के सिलसिला कुछ कम बैग लोटी बल्कि मांगेंदे के गारो बैग वहाँ मरदमानी तादाद के रोज़ पर रोज़ गैश बयानर हो गए। आखिर ये 6 लोटा ईशानी 6 मकसद हैं। ईशानी मकसद वो साफ ज़ाहिर है ना कि मिसिंग पर्सन है जो से शेच पेसरा मामा कदीरा जो से लॉन्ग मार्च को आशो बोले चूँकि अकाल इस्लामाबाद है ना अन्नी की जो काल है अकाल देमा जो से GHQ लिखता लाजम है कि हमारा भी हमें खदशात था कि भाई जो से कि लाजम के ये अगर सिंधा अगर क्रॉस करना तो जो से पंजाब बॉर्डर सरा शाना ज़रूर जो से दारेंगे और हमारे में तवक्को हम भी भले इदा जो से ईशाना सिंध पुलिस से चालाकी को आइए चारत के भी माँ होती बदनामियाँ होती सारा पर्चे भी ज़ीरा लिहाजा जो से आया जो से सिंध पुलिस फरमाए थे और जो से बाड़ो SHO और अवधे जो से SP और DSP धोटकी आइए जो से बड़ा ग्राउंडर हाल सिंध दुश्मन रोल अदा करता माँ समझी कि ये रियासती दहशत गर्दी है कि चीज़ें जालबूल और चीज़ें जो से फैमिलीज जो से अगर आवती मिसिंग पर्सन से पूरा अमन जुलूस करेंगे रहो गया तो इदा HPU से मसला कुछ अच्छे आता इदा जो से लॉ एंड ऑर्डर मसला कुछ अच्छे आता अगर आप आए ना जो से सजे रास राया हरकत जानता कि भी एक जगह न दारक न समझते ना तो ये वक्त क्वेश्चन है ये मुझे शेमफुल है ये रियासत वास्ता के जो बतारा गुशे की विषय के भी मई गिरा जमहूरियत हस्ते मई गिरा अदालत हस्ते मुझे कुछ आए शुमा मिसिंग पर्सन ना अदालत पेश न करनी शुमा मिसिंग पर्सन फैमिली दा काया सालानी साल प्रेस क्लब निश्ते का मामा कदीरन मर्ची भी निश्ता था कराची शिफ्ट होती कैंप भी जाता तो ये 10 साल ये कैंप बलूचानी भी जो से जारी है तो ये सिलसिला जो से शिया जो से रियासत वक्त बढ़ाए न गए मिसिंग पर्सन हर कर जानते कि भी क्या मिसिंग करने गए रियासती इदारे अमानी एजेंसियाँ देखिए मरदुम नहीं आता है मरदुम न्याय नहीं आ गया और पता है कि तो पुरमन एहतजाजी भी हक का भी पर तो माशी मजम्मत करें बलोचिया कमेटी ने मजम्मत करें और बलोचिया जदी कमेटी शे बार है जो से कॉल दिया गए तो इंशाल्लाह मैं संगठन सलाह मशवरा करने गए तो डेट फिक्स भी गुड़ा पता माँ जो से आइए बाज़ाब्ता ऐलान करें और माँ ये वाक़या शदीद मजम्मत करें और जो से
मुतालबा करें कि भाई SHO अबाड़ो और जो से HP और DSP जो से वोट किया जो से फ़ौरन बरतरफ बिकना और ये खिलाफ जो से तहकीकात बिकना और इंक्वायरी कमीशन कायम बिकना।